नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में ग्रहों, राशियों और भावों के संयोग से बनने वाले विविध राजयोगों के अध्ययन के क्रम में हम आज पारिजात योग का अध्ययन करते हैं। पारिजात योग क्या है, कुंडली में इसका निर्माण कैसे होता है और जातक पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पारिजात योग को विद्वानों ने 3 तरह से परिभाषित किया है। ग्रहों की 3 तरह की स्थितियां जो हैं वो पारिजात योग का निर्माण करती हैं। पहली स्थिति, लग्नेश जिस राशि में हो, उस राशि का स्वामी जिस नवांश में हो, उस नवांश का स्वामी केंद्र में हो, त्रिकोण में हो अथवा उच्च का हो, तो पारिजात योग का निर्माण होता है। थोड़ा सा घुमावदार है ये परिभाषा, लेकिन फिर भी हम समझते हैं ध्यान देकर के कि लग्नेश जिस राशि में हो, मान लेते हैं लग्नेश शुक्र जो है यहां पे पंचम में कन्या राशि में विराजमान है। अब कह रहा है कि उस राशि का स्वामी जिस नवांश में हो, इसका स्वामी बुध, लग्नेश जिस राशि में है कन्या में, कन्या का स्वामी बुध जिस नवांश में हो, हम मान लेते हैं कि वो वृश्चिक के नवांश में है, वृश्चिक राशि के नवांश में है और उस नवांश का स्वामी, तो वृश्चिक राशि का स्वामी कौन हुआ? मंगल। मंगल या तो केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो। केंद्र मतलब हम जानते हैं लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, त्रिकोण मतलब पंचम और नवम, इनमें बैठा हो अथवा उच्च राशि का हो तो पारिजात योग होता है। यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठने के साथ भी उच्च राशि में अगर होता है तो ये सोने में सुहागा हो जाता है और ज्यादा उत्तम फल देने की स्थिति में वो योग होता है। दूसरी स्थिति है कि लग्न का स्वामी जिस राशि में हो, उस राशि का स्वामी केंद्र में हो, त्रिकोण में हो अथवा उच्च का हो। ये बहुत साधारण सा है। लग्न का स्वामी जिस राशि में हो, मान लीजिए लग्न का स्वामी यहां पे है, कर्क में है, लग्न का स्वामी शुक्र कर्क में है। अब उस राशि का स्वामी चंद्रमा या तो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या अपनी उच्च राशि में अवस्थित हो। उच्च राशि हो गई इसकी वृष, वहां भी अवस्थित हो तो पारिजात योग का निर्माण होता है। अब केंद्र में होते हुए यदि उच्च राशि में है तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति है। तीसरी स्थिति, लग्नेश तथा नवमेश जिस राशि में एक साथ हो, उस राशि का स्वामी नवम भाव में उच्च का हो तो पारिजात योग का निर्माण होता है। बहुत साधारण और उत्कृष्ट परिभाषा है। लग्नेश तथा नवमेश एक साथ बैठे हो जिस भी राशि में, मान लेते हैं उदाहरण कुंडली में लग्नेश शुक्र है और नवमेश शनि, दोनों एक साथ सप्तम में वृश्चिक राशि में बैठे हैं। लग्नेश और नवमेश जिस राशि में एक साथ हो, उस राशि का स्वामी नवम भाव में उच्च का हो। हमने इसलिए उदाहरण कुंडली में यहां पर लिया है कि नवम भाव मंगल का उच्च है, मकर राशि, इसलिए हमने इसको चुना है। दूसरे लग्न की कुंडली में दूसरी स्थिति भी बन सकती है, उसके हिसाब से हम उसको ग्रहों को देखेंगे। तो उदाहरण में लग्नेश और नवमेश का स्वामी शुक्र और शनि सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हैं और वृश्चिक का स्वामी मंगल नवम भाव में उच्च का बैठा है तो पारिजात योग का निर्माण हो रहा है। ये योग बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही उत्तम उच्च कोटि का स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। सप्तमेश का नवम स्थान में होना और उच्च की स्थिति में होना और नवमेश का सप्तम स्थान में होना, ये बहुत ही शुभ संयोग भी है इस तरह का योग। और ये पहली और दूसरी स्थिति में सतयोग मंजरी नामक पुस्तक में ऐसा भी वर्णन है कि ये ग्रह जो है सो उच्च के नहीं हो, स्वराशि में भी हो, ये
पहले कंडीशन और दूसरे कंडीशन में, तो भी पारिजात योग का निर्माण होता है। तो इस तरह से 3 स्थितियों में ग्रहों के रहने से पारिजात योग बनता है। पारिजात योग को ज्योतिष में बहुत ही उत्तम राजयोग की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे योग में उत्पन्न जातक अपने मध्य और अंत जीवन में सुखी होते हैं तथा राजाओं से पूजित होते हैं। ऐसा जातक दानादि कर्म का प्रेमी, दान करने में प्रवृत्त रहता है, उदार स्वभाव का, युद्ध और दुष्कर कार्यों में उत्साहित रहता है, अपने कर्म में निरत और हाथी घोड़े का सुख प्राप्त करता है, अर्थात उत्तम वाहन सुख ऐसे जातक को मिलता है। जन्म कुंडली में पारिजात योग के प्रभाव से जातक राजा के समान होता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक चरित्र का होता है तथा वह अपने जीवन में कामयाब होता है। ऐसा जातक बहुत धीमी गति से सफलता के शिखर पर पहुंचता है, क्योंकि लगभग आधा जीवन बीत जाने के बाद इस योग का प्रभाव दिखाई देना शुरू होता है। वह बहुत जमीन जायदाद अर्जित करता है, उसका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है तथा वह सामाजिक जीवन में बड़ा प्रतिष्ठित पद हासिल करता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति की तार्किक क्षमता अच्छी होती है तथा वह धन संचय करने में कुशल होता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण विलासिता के भरा हुआ जीवन जीता है। वह अत्यधिक आस्थावान तथा ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। उसे जीवन में यश और सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को कभी धन का अभाव नहीं होता है तथा उसके जीवन में जितने भी भौतिक सुख होते हैं सबकी प्राप्ति होती है। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।